सहूलत देने के लिए, आसानी देने के लिए। सो स्टूडेंट्स, वाटर से स्टार्ट करते हैं। पानी जो है, ये जो वाटर है ये क्या है? तो केमिकली वाटर जो है ये एक बायोकेमिकल है जी। बायोकेमिकल का मतलब ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने वाला एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है जी। पानी एक केमिकल कंपाउंड है। पानी का अगर हम फार्मूले की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पानी बनता किन दो चीज़ों से है। पानी जो है वो दो गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की आपस में केमिकल रिएक्शन से जो है वो वाटर H2O ये वजूद में आता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया मैंने, यहाँ भी 2 लगा के यहाँ, तो दोनों साइड्स के एटम्स जो हैं इस तीर के निशान के दोनों साइड्स के यानी लेफ्ट एंड राइट साइड के एटम्स जो है वो बैलेंस होने चाहिए। दैट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है इसके केमिकल रिएक्शन से हमारे पास ये वाटर यानी लिक्विड हासिल होता है। ये एक स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, हीट इवॉल्व हो। तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसका टेम्परेचर मतलब इस कदर ज़्यादा होता है कि ये जो लिक्विड वाटर यहाँ मैंने लिखा है ना, एक्चुअली ये भी गैशियस फॉर्म में ही होता है, यानी ये साथ ही साथ उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से ये एवेपोरेट हो जाता है और हमें कुछ नज़र नहीं आता। हमें सिर्फ एक फ्लेम नज़र आता है, यानी एक फ्लिकरिंग फ्लेम, एक जलता हुआ हमें एक कैले फ्लेम नज़र आ रहा होता है। तो स्टूडेंट ये तो है मतलब केमिकली वाटर किस तरीके से बनता है। अब अगली बात यह है कि स्टूडेंट्स वाटर की हम थोड़ी सी जो है वो केमिकल नेचर थोड़ी सी पढ़ लें कि वाटर के अंदर ये यानी ये एटम्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत आसान है, मैं चाहूँगा इनको और ज़्यादा आसान कर दूँ। तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वाटर जो है इसके अंदर, इसका फार्मूला बताता है हमें, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है जी। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 एटम टोटल जो है वो आपस में किस तरीके से मिलते हैं। तो इनकी जो मिलाप दिखाया गया है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं है, इन चीज़ों पर टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो तो टाइम नेवर डजेंट मैटर, ठीक है, टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए आपको पता है हाइड्रोजन एटम जो है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। मैंने प्लस का साइन लिखा, दैट प्लस मीन अ सिंगल प्रोटॉन। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके हिसाब से एक प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन का तो Z मीन एटॉमिक नंबर, वो इन केस ऑफ हाइड्रोजन 1 है, और इसका एटॉमिक मास क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 होगा। ये मैं सिंपल प्रोटियम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आइसोटोप जो प्रोटियम पहला हाइड्रोजन आइसोटोप है, तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का जो केमिकल मतलब उसका प्रोटॉन नंबर है जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो वो ऑक्सीजन का होता है 8 और इसके 16 एटॉमिक मास है। तो अगर मैं इधर ऑक्सीजन का एटम ड्रॉ करूं, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन प्लस 8 यानी 8 प्रोटॉन और बाहर 8 ही इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, बल्कि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 और 2, और रिमेनिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि बाकी 6 जो है वो बचते हैं। सो 1 2 3 4 5 और 6 होता कुछ इस तरीके से है कि ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपना ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेव रूल क्या है कि अपने आखिरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल के अंदर ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रिक्वायर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल जो पहला शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब होता क्या है
कि ये डायग्राम आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैंने समझा दी। अब मैं यहाँ एक और जगह पर ये बनाता हूँ। देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। होता कुछ इस तरीके से है कि हाइड्रोजन और यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरीके से इश्तराक करते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं कि इन दोनों एटम्स की जो वैलेंसी है, जो उनके कह लें आउटर मोस्ट शेल्स हैं, वो फिल हो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आते हैं और इस तरीके से ये काम हो जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेटली यहाँ ड्रॉ करूँ कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इस तरीके से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। सो आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये मैं क्रॉस के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ ताकि फ़र्क रहे, और इसको डॉट एंड क्रॉस जो है डायग्राम भी बोलते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ एक और जो है हाइड्रोजन एटम शो कर रहा हूँ। ये हैंडमेड डायग्राम है तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड सा एटम्स के साइज़ में फ़र्क आ सकता है, लेकिन नो मैटर, आप लोग जैसे भी डायग्राम बनाएं समझ आप लोगों को आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये मैं फिर अगेन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ और ये साथ में क्रॉस की फॉर्म में मैं जो है वो ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास भी उसके जो 2 लेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब कंप्लीट हो गए हैं। मैं यहाँ एक डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। देखें 1 और 2, ये तो ऑलरेडी समझ लें ऑक्सीजन के पास ये X वाला इलेक्ट्रॉन था ही उसके पास, लेकिन अब ये जो आपको अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है ये एक्चुअली हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेव रूल जो है कंप्लीट होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है, फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन वो मौजूद है, लेकिन आप देखें हाइड्रोजन के पास एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस फैशन आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की भी जो कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की वो मुकम्मल होती है, वो पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए वजूद में आता है। अब यहाँ एक चीज़ आपको और भी जहन में रखनी है कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, समटाइम्स उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो थोड़ा सा हट जाता है, यानी कि किसी एक एटम की तरफ उसका जो है वो रुझान हो जाता है, उसकी थोड़ी सी जो है वो स्लाइडिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो फ़र्ज़ करें इनके दरमियान दिस इज़ 8 प्लस ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस एंड दिस इज़ 1 प्लस ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन बनाऊँगा। नंबर 1 ये एक इलेक्ट्रॉन जो डॉट में है और दूसरा ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन। जी, अब ये देखें आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ हैं, ये सेंटर में है, यानी इन दोनों एटम्स के सेंटर में है। लेकिन होता क्या है, चूँकि जो ऑक्सीजन है उसका जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, यानी उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं ज़रा थोड़ा दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। देखें ये फ़र्ज़ करें ये मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से इधर थोड़े से आ गए, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जिनकी असल में पोजीशन यहाँ दरमियान में होनी चाहिए थी, यानी बराबर बराबर दोनों एटम से एक फेयर डिस्टेंस के साथ बराबर बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो रही है, थोड़ी सी यहाँ मतलब बजाय यहाँ होने के पीछे हट गई है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है जिस एटम की तरफ ज़्यादा होगा उसके ऊपर क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको डेल्टा नेगेटिव से शो करते हैं। सिमिलरली जिस एटम से दूर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा उसके ऊपर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको डेल्टा पॉजिटिव से शो किया जाता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके ऊपर एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो और एक तरफ जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो
ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाईपोल बोलते हैं। ये एक डाईपोल है। डाईपोल मीन जिसमें 2 डिफरेंट पोल्स बन गए हैं, वन पोल इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस एक छोटे से काम की वजह से, यानी एक छोटी सी पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से वाटर के पास ट्रेमेंडस नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाती हैं। यानी पानी की कुछ ऐसे खवास हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो वाटर को एक यूनिक कंपाउंड जो है वो बनाती है और उसको वजह देती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड और एक इम्पोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स ये तो है डाईपोल। अब अगर मैं इसकी थोड़ी मज़ीद वजाहत करूं इसको समझाने के लिए, तो आप लोगों को ये भी देखना होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ये एक मॉलिक्यूल में जो 2 डाईपोल्स बने हैं, इसकी नौइयत क्या है, ये किस तरीके से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि ये आपके पास हाइड्रोजन है और ये बॉन्डेड है कोवलेंटली विद ऑक्सीजन, और ये दूसरा हाइड्रोजन है। नाउ दिस इज़ ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अगेन हाइड्रोजन, ठीक है, आप ऐसे लिख लें। अब एक और चीज़, मैंने सिंबल्स नहीं दिए पॉजिटिव नेगेटिव के, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, सिमिलरली हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बन गए एंड इन दिस वे पोल्स जो है वो डेवलप हो गए। अब होता क्या है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है वाटर का, लेकिन अगर हम पानी का एक गिलास लें तो उस गिलास के अंदर सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि थाउजेंड्स और इवन मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बिकॉज ऑफ दीज पोल्स अट्रैक्शन रखता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को स्लाइटली कुछ ऐसा करके ड्रॉ करूं, वाटर, हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस पोल इज नेगेटिव एंड दिस पोल इज पॉजिटिव स्लाइटली एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव। सो अगेन आई एम ड्राइंग अनदर वाटर मॉलिक्यूल इन दिस सेम फैशन, और ये देखें, दिस इज अगेन हाइड्रोजन, again this is oxygen and this is hydrogen, again this is slightly partial positive, this is negative, again partial positive, और इसको भी मैं इसी तरीके से enclose करता हूँ for the sake of understanding. So now you can hear or you can see here that this partial negative oxygen is attracted toward this partial positive hydrogen. तो अब ये attraction को मैं ये dotted lines में with blue color show कर रहा हूँ. So you can see right now कि ये negative pole और ये positive pole आपस में attract हो रहे हैं, और इस तरीके से water molecule के negative and positive poles आपस में attract होते जाएंगे और water molecules जो हैं वो आपस में मिलते जाएंगे. अब स्टूडेंट्स ये जो अट्रैक्शन है ना, इस अट्रैक्शन को एक नाम देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एसेट्रा वगैरह वगैरह. तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका मतलब है कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है और उस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी मज़े की है, बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे इंटरेस्टिंग है? इसकी वजह से ना वाटर जो है ना वो अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. लिक्विड नॉर्मली वाटर को आप लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, वैसे वाटर अपनी तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऑन द मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, गैस फॉर्म में भी है, ठीक है, और इसी तरीके से वाटर जो है वो अपनी सॉलिड फॉर्म में भी है. तो आपको प्लैनेट अर्थ के ऊपर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड रिवर्स मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स वो आपको गैशियस फॉर्म में मिलेगा, और इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स और आइसबर्ग्स जो है इन द फॉर्म ऑफ वो आपको सॉलिड फॉर्म में वो मिलेगा. तो हम बात करें जनरली कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्योंकि देखें ये बात बहुत मुश्किल है समझाना, नॉर्मली ये समझाना बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को कि ये बॉन्डिंग की वजह से कैसे. फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, ठीक है,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी अपने के साथ। अब इसके अंदर फर्दर मैं इसको सर्कुलर क्यों कर रहा हूँ, स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वाटर में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि वाटर जो है वो एक्चुअली 3 एटम से ही मिलकर बना है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना समझाने के लिए मैं इस तरीके से डायग्राम को कर रहा हूँ। अगेन दिस इज़ अगेन वाटर मॉलिक्यूल, अब ये दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल है, फिर इसकी आपस में अट्रैक्शन है, इसकी फिर आपस में अट्रैक्शन है इसकी। सो इन दिस फैशन वाटर मॉलिक्यूल्स की एक आपस में बड़ी ही मज़े की अट्रैक्शन है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से वाटर जो है वो अपनी, दिस इज़ अ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब हम वाटर को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो हमें ये बॉन्डिंग तोड़नी होगी, यानी इस बॉन्डिंग को, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा। क्योंकि गैस की जब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स ना इस तरीके से आपस में फासले पर होते हैं और उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह या कोई भी इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती जो है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप तो की जा सकती हैं, ठीक है, या कह लें कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे रहना चाहते हैं। तो ये है गैस के मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आपने कंटेनर का जो है वो लिड उठाया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन वाटर ऐसे नहीं होता। वाटर अगर ग्लास में आपने रखा हुआ है ना वाटर, तो वो वाटर ग्लास के अंदर वैसे ही पड़ा रहता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हमारे पास वाटर से रिलेटेड इसी फैमिली का एक और कंपाउंड है, मैं यहाँ उसका नाम लिख देता हूँ जी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाटर की फैमिली का कंपाउंड है। वाटर की फैमिली में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में देखें ना तो ऑक्सीजन के नीचे अगला नंबर आता है सल्फर का, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिले तो ये बनता है वाटर, और सल्फर भी चूँकि उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। लेकिन वाटर जो है H2O ये लिक्विड हालत में है, जबकि सल्फर जो है ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस फॉर्म में है। और उसकी रीज़न क्या है? अगेन उसकी रीज़न यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये एग्जिस्ट नहीं करती। सो यही वजह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपको गैसी यानी गैशियस फॉर्म में मिलती है, जबकि वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो स्टूडेंट ये एक थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए।